और बुखारा की पुरानी गलियों में एक आदमी भागता हुआ जा रहा था। उसके हाथ में लिपटा हुआ कपड़ा बार बार गिरने को होता, मगर वो उसे सीने से चिपकाए भागता रहा। पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। हर मोड़ पर उसे लगता कि अब पकड़ा गया, मगर वो रुका नहीं। उस आदमी का नाम यूसुफ था, पेशे से कारीगर, मगर हालात ने उसे भगोड़ा बना दिया था। कुछ घंटे पहले तक वो शहर के मशहूर लोहार हाशिम का शागिर्द था। लोहे को आकार देना उसका हुनर था, मगर आज उसकी किस्मत किसी और ही आग में तप रही थी। यूसुफ अचानक एक बंद मस्जिद की दीवार के पीछे छुप गया। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। उसने कपड़ा खोला। अंदर एक छोटी सी लोहे की मुहर थी, साधारण दिखने वाली, मगर उसी की वजह से उसका पीछा किया जा रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, या अल्लाह, मैंने क्या मुसीबत अपने सिर ले ली। कहानी की शुरुआत उस दिन हुई थी जब उसका उस्ताद हाशिम अचानक गायब हो गया। बाजार में अफवाह थी कि उसे शाही सैनिक उठा ले गए हैं। वजह कोई नहीं जानता था। 3 दिन बाद रात को यूसुफ को अपनी दुकान के पीछे मिट्टी में दबा हुआ एक बक्सा मिला। उसमें यही मुहर थी और एक कागज जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, जिसे सच चाहिए वो दरवेश सईद को ढूंढे। यूसुफ ने पहले इसे नजरअंदाज करना चाहा, मगर उसी रात 2 नकाबपोश लोग दुकान में घुस आए। वो किसी तरह बचकर भागा। तब उसे समझ आया कि ये मामूली चीज नहीं। मस्जिद के पीछे बैठे हुए उसे अपने उस्ताद की आवाज याद आई, लोहे को पहचानना सीख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसने मुहर को गौर से देखा। किनारों पर बेहद बारीक नक्काशी थी, बीच में एक अजीब सा निशान जो किसी कबीले या राजसी खानदान का लगता था। दरवेश सईद, उसने धीरे से कहा। नाम सुना हुआ था। शहर के बाहर पुराने कारवां सराय में रहने वाला एक अजीब बूढ़ा, जिससे लोग डरते भी थे और सलाह भी लेते थे। अचानक घोड़ों की आवाज फिर करीब आई। मशालों की रोशनी दीवारों पर नाचने लगी। इधर देखा था उसे, किसी सिपाही की आवाज गूंजी। यूसुफ ने मुहर फिर कपड़े में लपेटी और दूसरी दिशा में निकल गया। अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। सुबह होने से पहले वो शहर की सीमा पार कर चुका था। सामने सूखी जमीन, दूर खंडहर और धुंधली राहें थीं। भूख लगी थी, मगर डर उससे बड़ा था। चलते चलते उसे एक कारवां मिला। कुछ ताजिर ऊंटों के साथ जा रहे थे। उसने सिर झुकाकर उनके साथ चलना शुरू कर दिया ताकि पहचान छुपी रहे। कारवां का सरदार अब्दुल माजिद गहरी नजर वाला आदमी था। उसने पूछा, किधर जा रहे हो नौजवान? यूसुफ ने जवाब दिया, काम की तलाश में, शहर छोड़ दिया। अब्दुल माजिद ने कुछ पल उसे देखा, फिर सिर हिला दिया। हम कारवां सराय तक जा रहे हैं, साथ चलना है तो चलो, मगर सवाल कम करना। यूसुफ चुपचाप साथ हो लिया। रास्ते भर उसे लगता रहा कि कोई पीछा कर रहा है। हर परछाई शक जैसी लगती। शाम ढलते ढलते वे पुराने कारवां सराय पहुंचे। टूटी दीवारें, आधे गिरे हुए मेहराब और अंदर अजीब सी खामोशी। यूसुफ ने दिल संभाला। यही जगह थी, शायद यहीं दरवेश सईद मिलेगा। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, एक धीमी आवाज पीछे से आई, मुहर आखिर तेरे हाथ लग ही गई। यूसुफ बिजली की तरह पलटा। अंधेरे में एक लंबा आदमी खड़ा था, चेहरा छाया में छुपा हुआ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो जान गया था कि खेल अब शुरू हुआ है। यूसुफ ने अंधेरे में खड़े उस आदमी को गौर से देखने की कोशिश की। मशाल की हल्की रोशनी जब उसके चेहरे तक पहुंची तो सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें दिखाई दी। वो बोला, डर मत, मैं सईद हूं। यूसुफ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर आप दरवेश सईद हैं तो आपको कैसे पता कि मुहर मेरे पास है? सईद हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि ये मुहर मेरे पास रहनी चाहिए थी और तेरे उस्ताद हाशिम मेरे पुराने दोस्त थे। ये सुनते ही यूसुफ के दिल में उम्मीद और डर दोनों जाग उठे। उस्ताद कहाँ है? क्या वो जिंदा है? सईद की आंखों में एक पल को साया आया। जिंदा है, मगर कैद में, और उनकी कैद की वजह यही मुहर है। कारवां सराय की दीवारों के बीच हवा सीटी बजा रही थी। बाहर ऊंटों की घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं। सईद ने इशारा किया, अंदर चलो, यहाँ बात करना महफूज नहीं। दोनों एक टूटे हुए कमरे में गए। सईद ने एक पुराना दीप जलाया। रोशनी फैलते ही कमरे में पुराने नक्शे, धातु के औजार और कुछ अजीब निशान दीवारों पर दिखने लगे। ये मुहर शाही खजाने की निशानी है, सईद ने कहा, मगर असल राज इससे भी बड़ा है। इसे पाने वाला सिर्फ सोना नहीं, तख्त भी हिला सकता है। यूसुफ के हाथ कांप गए। मगर मैं तो सिर्फ एक कारीगर हूं, मुझसे क्या चाहते हैं लोग? सईद ने गहरी सांस ली, क्योंकि तेरे उस्ताद ने तुझे चुना है।
उसने मुहर छुपाई ताकि गलत हाथों में न जाए, मगर किसी ने उसे धोखा दिया। कौन? सईद जवाब देने ही वाला था कि अचानक बाहर से घोड़ों की तेज आवाज आई। दोनों चौकन्ने हो गए। वे यहां तक पहुंच गए, सईद ने फुसफुसाया। तेरे पास वक्त कम है। यूसुफ ने मुहर कसकर पकड़ ली। अब क्या करें? सईद ने कमरे के कोने में रखा एक छोटा संदूक खोला। उसमें एक साधारण सी अंगूठी थी। उसने वो अंगूठी यूसुफ को दी। ये पहन ले, इससे तेरी पहचान छुपी रहेगी, मगर याद रख, ये सिर्फ वक्त खरीदती है, हमेशा की हिफाजत नहीं। बाहर कदमों की आहट करीब आ रही थी। तलवारों की खनक सुनाई दी। सईद ने फौरन दीवार के पास जाकर एक पत्थर दबाया। जमीन का एक हिस्सा धीरे से खिसक गया। नीचे अंधेरी सुरंग दिखाई दी। नीचे उतर जाओ, सईद ने कहा। यह रास्ता पुराने बाजार तक जाता है, वहां से आगे तुम्हें खुद रास्ता बनाना होगा। यूसुफ झिझका। और आप? सईद मुस्कुराया। कभी कभी बचने के लिए किसी का रुकना जरूरी होता है। दरवाजा जोर से पीटा गया। आवाज आई, दरवेश, हमें पता है वो लड़का अंदर है। यूसुफ की सांस रुक गई। सईद ने उसे नीचे धकेला। जाओ, और याद रख, मुहर सिर्फ एक चाबी है, असली दरवाजा तेरी अक्ल खोलेगी। यूसुफ सुरंग में उतर गया। ऊपर से पत्थर बंद होने की आवाज आई। अंधेरे में चलते हुए उसे सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई देती रही। हर मोड़ पर उसे लगता कि शायद ये रास्ता खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद सुरंग खुली। वो पुराने बाजार के खंडहर में निकल आया। आसमान पर बादल थे और दूर बिजली चमक रही थी। तभी सामने से एक नकाबपोश आदमी निकल आया। उसने तलवार नहीं उठाई, बल्कि धीरे से कहा, अगर तू बचना चाहता है तो मेरे साथ चल। तेरे उस्ताद को छुड़ाने का रास्ता मुझे पता है। यूसुफ ठिठक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये मदद है या नया जाल, मगर वक्त उसके पास कम था और अब हर फैसला उसकी किस्मत बदल सकता था। यूसुफ ने नकाबपोश आदमी को ध्यान से देखा। उसकी आवाज में अजीब सा इत्मीनान था, मगर आंखें छुपी हुई थीं। यूसुफ ने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मदद देना चाहते हो? आदमी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, नाम फरीद है, और वजह, क्योंकि तेरे उस्ताद ने कभी मेरी जान बचाई थी। यूसुफ कुछ पल सोचता रहा। हर तरफ खतरा था। आखिर उसने फैसला किया और फरीद के पीछे चल पड़ा। वे दोनों तंग गलियों से होते हुए शहर के पुराने हिस्से में पहुंचे। यहाँ वीरानी थी, जैसे लोग जानबूझकर इस जगह से दूर रहते हों। एक टूटी हवेली के सामने फरीद रुका। यहीं, उसने धीमे से कहा। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर धूल जमी थी। फरीद ने एक दरवाजा खोला, जिसके पीछे सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। नीचे एक तहखाना था। लोहे की सलाखों के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाशिम। उस्ताद! यूसुफ की आवाज भर्रा गई। हाशिम ने सिर उठाया। पहले हैरानी, फिर राहत उसके चेहरे पर फैल गई। यूसुफ, तू यहां कैसे पहुंचा? यूसुफ सलाखों के पास गया। मैं आपको लेने आया हूं। फरीद ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जल्दी करो, पहरेदार किसी भी वक्त लौट सकते हैं। यूसुफ ने मुहर निकाली। जैसे ही उसने सलाखों के पास लाया, ताले में हल्की सी चमक हुई। क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। हाशिम बाहर आया, मगर उसकी आंखों में चिंता थी। तुझे नहीं आना चाहिए था। ये मुहर उन्हें चाहिए और अब वे तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी ऊपर से शोर सुनाई दिया, कदमों की भारी आवाजें। फरीद ने तलवार निकाली। वे आ गए। तीनों भागते हुए दूसरी तरफ बढ़े। तहखाने से निकलकर वे हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। बाहर घोड़े तैयार खड़े थे। पीछे से सैनिकों की आवाज आई, रुको! फरीद ने यूसुफ की तरफ देखा। तू और तेरे उस्ताद निकल जाओ, मैं उन्हें रोकता हूं। यूसुफ कुछ कहना चाहता था, मगर वक्त नहीं था। उसने हाशिम को घोड़े पर बैठाया और खुद भी चढ़ गया। घोड़ा दौड़ पड़ा। पीछे तलवारों की टकराहट की आवाज गूंजती रही। शहर की दीवारें पीछे छूटती गईं। रात गहरी होती गई। कुछ दूर जाकर हाशिम ने कहा, अब तुझे सच जानना होगा। ये मुहर सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जो इसे समझ ले, वही असली मालिक होता है। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अचानक बदल गई है। वो अब सिर्फ कारीगर नहीं रहा, बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन चुका था। सुबह की पहली किरण जब जमीन पर पड़ी, तो दोनों शहर से दूर पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे खतरे थे, मगर आगे उम्मीद भी थी। सुबह पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि यूसुफ ने महसूस किया कोई उनका पीछा कर रहा है। पहाड़ियों के बीच से गुजरती पतली राह पर घोड़े के खुरों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर धुंध के अलावा कुछ नजर नहीं आया। हाशिम धीमी आवाज में बोला, रफ्तार कम मत करना।
जब खतरा दिखाई ना दे तब असल खतरा होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर दिल करे कि अगला हिस्सा भी आए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताना।